Hello students, welcome to Swami Vivekanand Institute. My name is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss another part of accounting and auditing. So अब तक आप लोगों को अकाउंटिंग के ऑल ओवर द सिलेबस को गो थ्रू कर चुके होंगे और ऑडिटिंग की भी आज लास्ट क्लास है जिसके अंदर हम लोगों ने ऑडिटिंग को भी बेसिक टू द एडवांस लेवल सब कुछ कवर किया है। इवन कितने टाइप्स के ऑडिटिंग हैं और कितने तरीके से उनके क्वेश्चंस फ्रेम ऑन हो सकते हैं उन सबको भी डिस्कस किया है। सो आज का जो क्वेश्चन है दैट इज सेफ्टी ऑडिट। तो आप लोग सेफ्टी ऑडिट की टर्म से समझते क्या हो? नॉर्मल जनरल सिनेरियो में सेफ्टी ऑडिट का क्या मतलब होता है? सेफ्टी का मतलब होता है कि हम अपने आप को सेफ फील करें, जिस इन्वायरमेंट में हम काम कर रहे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हम काम कर रहे हैं, वहाँ पे किसी तरीके का हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इन्वायरमेंट, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, डिफरेंट एस्पेक्ट से। तो जिस भी वर्किंग इन्वायरमेंट में हम काम कर रहे हैं वहाँ पे हम कितना सेफ हैं, इसकी चेकिंग जब की जाती है तो उसको सेफ्टी ऑडिट का कहते हैं। चलो तो अब इसकी डेफिनेशन को ग्रो थ्रू करते हैं। दैट इज अ सेफ्टी ऑडिट जो है वो इम्पॉर्टेंट स्टेप है, मेजर है ये देखने के लिए कि कंपनी, जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं, जिस वर्क प्लेस पे हम काम कर रहे हैं, दैट इज सेफ और नॉट, वो ठीक तरीके से सेफ है या नहीं है। ड्यूरिंग अ सेफ्टी ऑडिट के टाइम एक्सपर्ट आते हैं, ये चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? ये देखते हैं कि कंपनी रूल्स को फॉलो कर रही है कि नहीं, रेगुलेशंस को टाइमली लिमिट लगा रखी है कि नहीं, पर्सन के आने से लेके जाने तक कितना वो टाइम स्पेंड करता है, तो उन सब चीज़ों की रूल्स रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है। नाउ दे ऑल्सो लुक, वो क्या देखता है, एट व्हाट अदर कंपनीज आर डूइंग, जो उसी की तरीके के कॉम्पिटिटर हैं वो क्या कर रहे हैं उसको भी देखा जाता है। टू सी इफ देयर आर एनी न्यू, क्या कोई नया तरीका है, क्या कोई और अच्छा तरीका है जिससे लोगों को और सेफ फील करवाया जा सके, लोग और अच्छा महसूस करें और सेफ्टी उनको लगे। ठीक है, तो इसी वजह से अब आप देखते होंगे कि कंपनी इंश्योरेंस वगैरह भी ऑफर करती है ताकि वहाँ पे लोगों को लगेगा कि हम लाइफ के एस्पेक्ट से, इवन हम जब काम करते हैं तो उसके एस्पेक्ट से हम कितना सेफ हैं। तो कितने सारे लेबर रूल्स लॉज भी हैं इससे रिलेटेड। ऑडिट एक रिपोर्ट कार्ड है जो कि आपको बताता है कि जो आपकी कंपनी में सेफ्टी प्रोग्राम्स है या कंपनी में जो भी रूल्स रेगुलेशन है वो सेफ है या नहीं। ये है आपकी डेफिनेशन, इसको 1 मिनट के लिए गो थ्रू करो सो दैट कि आपको अपनी क्लैरिटी मिले। नाउ सेफ्टी ऑडिट के बारे में आपको क्लैरिटी मिल गई कि सेफ्टी ऑडिट क्या कहता है। नाउ क्यों जरूरी है सेफ्टी ऑडिट? क्योंकि बहुत सारी हैजार्ड्स वगैरह हो जाती है। हैजार्ड मतलब प्रॉब्लम बोल सकते हो, या कोई ऐसी आपदा आ गई, ऐसी कोई प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक टाइप की हो गई, या आप बोल सकते हो अर्थक्वेक से आपकी बिल्डिंग, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो, जिस बिल्डिंग में आप काम कर रहे हो वो कितनी सेफ है ना। तो यहाँ पे बोल रखा है वन ऑफ द फोरमोस्ट एडवांटेज ऑफ अंडरटेकिंग सेफ्टी ऑडिट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल हैजार्ड। एज हैजार्ड को समझना, पोटेंशियल हैजार्ड और इनहेरेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन और प्रोसेस। ये जो हैजार्ड है ये फिजिकल हैजार्ड्स भी हो सकती है, अनप्रोटेक्टेड मशीनरी भी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, मैंने बताया ना इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड इक्विपमेंट्स भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल है प्रॉब्लम हैजार्ड के, फिजिकल हैजार्ड के। एडिशनली जो इन्वायरमेंटल हैजार्ड है लाइक डेफिशिएंट वेंटिलेशन और हैजार्ड्स मटेरियल कैन पोज रिस्क। अगर आप ठीक मशीनरी यूज नहीं कर रहे, ठीक इक्विपमेंट यूज नहीं कर रहे, या एक इलेक्ट्रिसिटी गलत है, इवन अगर आप जो काम करवा रहे हो अपने एम्प्लॉय से वो मेंटल तरीके से किसी भी माइंड के पर्सपेक्टिव से गलत तो नहीं है, माइंड में मतलब उसको कोई टॉर्चर टाइप का तो फील नहीं हो रहा, तो इस टाइप का भी ऑडिट में कंसिडर की जाती है। जब आप बोल सकते हो एम्प्लॉय से फीडबैक लिया जाता है उस सिनेरियो के अंदर। नाउ उसके बाद क्या है, आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल हैजार्ड। अब ये पोटेंशियल हैजार्ड क्या है,
हम लोगों ने इसको पढ़ लिया। वन ऑफ द फोरमोस्ट एडवांटेज जो है वो पोटेंशियल हैजार्ड है। नेक्स्ट इज सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। बहुत सारे सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं, तो उन सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को सॉल्व किया जा सके। कैसे सॉल्व करेंगे उसको? सेफ्टी रिव्यू के थ्रू जब हम देखेंगे। सेफ्टी रिव्यू कैन ऑल्सो रिकॉग्नाइज फ्लॉज इन सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर्स। दीज इन एडवोकेसीज, जो कमियां होती हैं वो डेफिशिएंट सेफ्टी देती है, गाइडलाइंस देती हैं, insufficient resources and management supervision by identifying। जब हम उन कमियों को आइडेंटिफाई कर लेंगे, कंस्ट्रक्ट कर लेंगे एफिशिएंट अप्रोचेस को, ये जो अप्रोचेस है इन्हें ठीक कर लेंगे, रेक्टिफाई कर लेंगे इन एफिशिएंसीज को, इनसफिशिएंसीज को, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम बोलेंगे। नेक्स्ट इज इंश्योरिंग कंप्लायंस विद रेगुलेशन। कंप्लायंस मतलब जो लॉज हैं, कंप्लायंस लॉज विद रेगुलेशन, जो आप लॉज है वो ठीक तरीके से फॉलो कर रहे हो कि नहीं, एडवांटेज, क्रूशियल फायदा क्या है। इट इंश्योर्स एडहेरेंस टू सेफ्टी रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड। ऑर्गेनाइजेशन बहुत लीगल टर्म्स में भी कई सारी चीज़ें फॉलो कर रही है कि नहीं। सेफ्टी ऑडिट ये भी डिटेक्ट करता है और करेक्ट इश्यूज को भी डिस्कस करता है। नॉन कंप्लायंस, जो नॉन कंप्लायंस होती है वो नुकसानदेह होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की रेप्यूटेशन को। ऑडिट वो एरियाज भी ढूंढती है जहां पे इम्प्रूव किया जा सके एरियाज को। नेक्स्ट इज प्रिवेंटिंग एक्सीडेंट एंड इंजरीज। एक्सीडेंट्स को और इंजरीज को हम क्या कर सके? दूर रख सके। Utmost goal of safety audit is to preclude mishap, मिसहैपनिंग अगर कोई हो रही है, ठीक है, अगर कोई मिसहैपनिंग हो सकती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको भी पहले से ही आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जाती है। कंडक्टिंग सेफ्टी ऑडिट हैज़ अ क्रूशियल एडवांटेज। इट फैसिलिटेट्स ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन को मजबूर करता है कि वो सिक्योर वर्किंग इन्वायरमेंट बनाए। आइडेंटिफाई, वो एरियाज को आइडेंटिफाई किया जा सके जहाँ पे अपने गोल को अचीव कर रहे हैं। और इन्हेंसमेंट ऑफ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, और यहाँ पे ये अचीव कर पाए अपने गोल। अश्योरेंस ऑफ कंफर्मिटी कैन हेल्प अचीव दिस गोल, जो मतलब एक कंफर्मिटी मिल जाती है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन को हम फुलफिल कर पा रहे हैं कि नहीं। नाउ यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि क्यों ज़रूरी है। अब डिस्कस करेंगे कि जो सेफ्टी ऑडिट है वो कितने टाइप्स का होता है। तो जो सबसे पहला है दैट इज कंप्लायंस ऑडिट। कंप्लायंस ऑडिट क्या कहता है? कंप्लायंस ऑडिट का मकसद होता है कि सेफ्टी रेगुलेशंस को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं। गवर्निंग बॉडी कुछ लॉज बताती है, कुछ रेगुलेशंस बताती है दैट ऑर्गेनाइजेशन मस्ट फॉलो, जो ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करनी चाहिए, जैसे कि स्मोकिंग से रिलेटेड और रूल्स वगैरह है, नो स्मोकिंग वाला रूल है, ठीक है, या कुछ ऐसे रूल्स हैं जो मोरल्स से ज़्यादा लॉज में बने हुए हैं कि यहाँ पे इतना टाइम तक का जो आपका सिनेरियो है, टाइम सिनेरियो है, या इस टाइप की मशीनरी का यूज़ है, उसके लिए भी कुछ लॉज बने हैं, तो उनका भी ध्यान रखा जाता है। और कंप्लायंस ऑडिट आर कंडक्टेड टू डिटरमाइन इफ ऑर्गेनाइजेशन आर फॉलो दीज रेगुलेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या फॉलो कर रही है? रेगुलेशन को। ऑडिट फोकस, ऑडिट क्या ध्यान रखता है? चेकिंग, ये देखना कि ऑर्गेनाइजेशन अपनी सारी सेफ्टी के रिक्वायरमेंट्स फॉलो कर रहा है कि नहीं। जो पर्पस है, जो मकसद है वो ये है कि किसी एरिया में आपकी कोई कमी नहीं रहे। दिस टाइप ऑफ ऑडिट इंश्योर्स, ये जो ऑडिट होती है ये देखती है कि कंपनी हर एक चीज़ को पॉसिबल तरीके से डील कर रही है कि नहीं, टू प्रोटेक्ट इट्स एम्प्लॉय फ्रॉम हार्म एंड कंप्लाई विद द लॉ को प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जा सके। नाउ द नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिट। मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिट, मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिट है वो फोकस करता है किन चीज़ों पे? ऑन असेसिंग एन ऑर्गेनाइजेशन सेफ्टी
ऑर्गेनाइजेशन कितना सेफ है, इसका मैनेजमेंट सिस्टम कैसा है, जो ऑडिट होता है, दिस टाइप ऑफ ऑडिट रिव्यू, ये सारी पॉलिसीज जो भी रूल्स रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनके मतलब जो सिस्टम्स बने हैं ना, सिस्टम्स बने हैं, उन सिस्टम्स में सेफ्टी मेजर्स को देखा जाता है और ये देखा जाता है कि अगर कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकती है तो हम क्या करेंगे, इम्प्रूवमेंट भी कर सकेंगे इनके ऑडिट के जरिए ना। ऑपरेशनल ऑडिट, ये तो नाम से ही समझ आ रहा होगा, डे टू डे के जो ऑपरेशंस हो रहे हैं उसमें किसी तरीके का सेफ्टी इश्यू ना हो, सेफ्टी से रिलेटेड हैजार्ड या कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ऑपरेशनल ऑडिट किस पे फोकस करता है, एग्जामिन करता है सेफ्टी प्रैक्टिसेस को डे टू डे के ऑपरेशंस में। ये जो ऑडिट का टाइप होता है ये देखता है हाउ एम्प्लॉय परफॉर्म दियर टास्क, रोज डेली बेसिस पे जो एम्प्लॉय हैं वो कैसे अपना टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, रिस्क कितना अटैच है उनके काम के साथ। ऑपरेशनल ऑडिट ये आइडेंटिफाई करता है इम्प्रूवमेंट को। ऑल्सो एडिशनल ट्रेनिंग दी जाती है, सेफ्टी मेजर्स प्रिकॉशंस फॉलो किए जाते हैं। जैसे कि आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जो इलेक्ट्रिकल पर्सन्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल पर्सन्स नहीं, जो इलेक्ट्रिकल टूल्स को यूज़ करने वाले पर्सन्स होते हैं, उन लोगों को सेफ्टी मेजर के लिए शूज़ वगैरह, हेलमेट वगैरह, डिफरेंट टाइप के टूल्स दिए जाते हैं ताकि उसको फॉलो करके आप अपनी सेफ्टी कर सको, है ना। तो यही बोल रहे हैं कि डे टू डे उनके चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाता है। बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी ऑडिट, बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी ऑडिट कौन सा होगा, जो कि फोकस करता है ऑन द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का बिहेवियर कैसा है, हाउ इट इम्पैक्ट सेफ्टी इन द वर्क प्लेस। अब खुद ही एम्प्लॉय नहीं फॉलो कर रहा, इलेक्ट्रिकल टूल को यूज़ करने वाला पर्सन है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो शूज़ को वियर करे, उसके लिए ज़रूरी है वो डिफरेंट टाइप के टूल्स को यूज़ करे, अपनी काम से मतलब काम के दौरान यूज़ करे, लेकिन वो नहीं कर रहा। तो उनके बिहेवियर को भी एनालाइज किया जाता है, जिसको बोला जाता है बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी ऑडिट। दिस टाइप ऑफ ऑडिट, ये टाइप जो ऑडिट का होता है, इसमें एम्प्लॉय के एक्शन फोकस किया जाता है ऑन हाउ देयर बिहेवियर अफेक्ट सेफ्टी। बिहेवियर जो बेस्ड सेफ्टी ऑडिट होता है कैन आइडेंटिफाई पैटर्न ऑफ बिहेवियर कंट्रीब्यूटिंग टू एक्सीडेंट। जो ऑडिट होता है कैन मेक, ऑडिट हमें चेंजेस वगैरह भी बताता है, रिकमेंडेशन देता है चेंजेस से रिलेटेड। रिस्क असेसमेंट, रिस्क वगैरह, a risk assessment comprehensively evaluate an organization, रिस्क को भी आइडेंटिफाई किया जाता है कि किसी काम में कितना ज़्यादा रिस्क है, ठीक है, किसी काम में कितना ज़्यादा रिस्क है उसको भी आइडेंटिफाई किया जाता है, और जो आइडेंटिफाई करके रिस्क असेसमेंट में आता है। दिस टाइप ऑफ ऑडिट, ये जो ऑडिट होता है ये चेक करता है द लाइक्लीहुड एंड सेवरिटी ऑफ पोटेंशियल हैजार्ड, कितना रिस्क है, एंड आइडेंटिफाई वेज, वो तरीके ढूंढे जाते हैं टू मिटिगेट का मतलब टू मिनिमाइज द रिस्क, रिस्क को हम कम करें। रिस्क असेसमेंट, जो रिस्क असेसमेंट होती है, रिस्क को जब चेक किया जाता है तो वहाँ पे ये प्रायोरिटी में रखा जाता है कि हम सेफ्टी के इनिशिएटिव्स लेंगे और जो डिसीजंस है, अवेयरनेस है, वो लोगों तक पहुँच जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज प्रोग्राम ऑडिट। प्रोग्राम ऑडिट एक मेथड होता है जहाँ पे डिफरेंट टाइप के, जब आप एक प्रोग्राम को इफ़ेक्टिवली परफॉर्म करते हो या कंडक्ट कराते हो तो उसके अंदर उसके ख़राब होने के या परफॉर्मेंस जो भी आपका प्रोसीजर है उसमें प्रॉब्लम्स आने के कितने चांसेस हैं। द प्राइमरी गोल, जो मकसद होता है, जो मेन काम होता है कंडक्टिंग सच एन ऑडिट इज टू डिटेक्ट, ये देखना कि कितनी कमियां हैं इन एडोकेसीज। These inadequacies can pertain to the software program functionality और security. And audit team check करती है, evaluate करती है प्रोग्राम के कोड को, डॉक्यूमेंटेशन को और बाकी सारे एलिमेंट्स को। Additionally they must execute, और additionally वो एक अपना रास्ता बताती है टेस्ट टू गॉज परफॉर्मेंस
दीज टेस्ट इंक्लूड, इसके अंदर लोड, स्ट्रेस, सिक्योरिटी टेस्टिंग, ये सब किया जाता है कि कितना लोड है पर पर्सन, कितना स्ट्रेस वाला है, लोड कितना है, स्ट्रेस कितना है, सिक्योरिटी वगैरह की टेस्टिंग जो कर रहे हैं वो किस हिसाब से मेजर होती है। तो ये जो सारे एस्पेक्ट्स है ना वो कहीं ना कहीं आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये टाइप से ही क्वेश्चन बन के आता है कि किस टाइप का सेक्शन से क्वेश्चन बन के आता है ज़्यादातर, और टाइप से। नेक्स्ट इज रोड सेफ्टी ऑडिट, ये तो नाम से समझ में आ रहा है, रोड से रिलेटेड भी सेफ्टी मेजर्स होते हैं, रोड से रिलेटेड रूल्स भी होते हैं, लॉज भी होते हैं। यू हैव टू वियर हेलमेट ड्यूरिंग जब आप बोलते हो कि टू व्हीलर वगैरह को यूज़ करोगे तब आपको वो यूज़ करना है, हेलमेट्स वगैरह यूज़ करना है, और सीट बेल्ट को करना है जब कार वगैरह, डिफरेंट टाइप के व्हीकल्स के डिफरेंट टाइप के आपके रूल्स लॉज होते हैं। तो ये रोड सेफ्टी मेजर के अंदर आते हैं। रोड सेफ्टी भी क्रिटिकल एस्पेक्ट है जो कि एक्सर्ट अ परवेसिव इन्फ्लुएंस ऑन द लाइव्स ऑफ ऑल, इंश्योरिंग द रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अंदर रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर आता है जिसमें हम कोशिश करते हैं कि एक्सीडेंट्स वगैरह कम हो, हम अपनी तरफ से इनिशिएटिव्स ले सके। सेफगार्ड रोड यूजर्स लाइफ इज पैरामाउंट टू दिस एंड। जो रोड सेफ्टी ऑडिट होता है ये पॉसिबल होता है अप्रोच जो कि प्रूव करता है बेनिफिशियल इन अचीविंग द गोल एज मेंशन अर्लियर। जो गोल्स वगैरह को, लॉज को, रूल्स को अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। नाउ व्हाट टू इंक्लूड इन सेफ्टी ऑडिट चेकलिस्ट, ठीक है, जब मैं सेफ्टी ऑडिट चेकलिस्ट बनाऊंगी तो उसमें क्या क्या चीज़ें मेजर करूंगी या क्या क्या चीज़ें ध्यान रखूंगी। सबसे पहले है फायर एक्सप्लोजन, कि मतलब फायर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया है देखने का सेफ्टी ऑडिट को इज पोटेंशियल डेंजर ऑफ फायर। तभी तो आप देखते हो ना कि फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह टाइम पे प्लेसेस में डिफरेंट लगे हुए होते हैं, ताकि अगर फायर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो या हैजार्ड हो तो उसको भी ठीक किया जा सके। सेफ्टी ऑडिट शुड इंक्लूड एन असेसमेंट ऑफ फायर सेफ्टी। दिस इन्वॉल्व, यहाँ पे फायर सुपरसिशन सिस्टम्स लगाते हैं, स्टोरेज ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस। द ऑडिट शुड ऑल्सो कंसिडर, ऑडिट के अंदर क्या कंसिडर किया जाता है, पोटेंशियल इग्निशन सोर्सेज। इसके अंदर दिस कुड इंक्लूड इनएडिक्वेटली मेंटेन्ड मशीनरी, मशीनरी जो ठीक तरीके से नहीं है, या स्मोकिंग वाले एरियाज हैं। जो ऑडिट होती है शुड स्क्रूटनाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ मेजर ऑफ प्रिवेंट फायर्स। दिस इंक्लूड, इसमें फायर से रिलेटेड सिस्टम, अप्रोप्रिएट स्टोरेज, कंबस्टिबल, मतलब वही रिपीट कर दिया यहाँ पे कि मतलब बोल रखा है कि यहाँ पे प्रॉपर फायर से जो आपको सेफ्टी वाला मेजर लिया गया है उनको किस तरीके से आप दूर करोगे। नेक्स्ट इज emergency preparedness. Second constituent is the evaluation of emergency. अगर emergency आ जाती है तो आप कौन सा स्टेप लेते हो, preparedness. This include, इसके अंदर क्या आता है, contingency plan. कभी कभी हम लोग ऐसे स्टेप्स उठा लेते हैं जिसकी वजह से कुछ इमरजेंसी वगैरह भी होती है, तो वहाँ पे इमरजेंसी प्लान्स बनाने पड़ते हैं, रूट्स वगैरह होते हैं, है ना, डिफरेंट टाइप के अलार्म्स भी होते हैं। फायर सेफ्टी ऑडिट मस्ट असेस द सफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द इमरजेंसी रिस्पॉन्स। दिस कवर, इसके अंदर वार्निंग दी जाती है, इवैक्यूएटिंग पर्सोनल एंड असेस to supplies, education of personnel in emergency response is also। देखो बहुत ट्रेनिंग भी दी जाती है, आजकल तो स्कूल से स्टार्ट हो जाता है कि अगर अर्थक्वेक होता है डिफरेंट ड्रिल्स करवाई जाती हैं स्कूल्स लेवल पे भी, कि अगर अर्थक्वेक आएगा तो आपको कैसे भगदड़ नहीं मचानी और किस तरीके से आपको स्टेप्स लेने हैं, कैसे आपको अपने आप को सेफ रखना है, ठीक है, तो अपने हेड को कैसे प्रोटेक्ट करके रखना है। तो यही बोल रखा है कि यहाँ पे वार्निंग्स दी जाती है, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है एट दैट पॉइंट ये देखा जाता है। ऑडिट शुड इंश्योर, ऑडिट के अंदर प्रेजेंस ऑफ फ्लेम डिटेक्टर, एक्सटिंग्विशर जो मैंने आपको बताया, इमरजेंसी
डिटेक्टर्स रखे जाते हैं, फ्लेम डिटेक्टर, जो फ्लेम को आइडेंटिफाई कर पाए, और फ्लेम को आइडेंटिफाई करने से ही जो इतना बड़ा वाली प्रॉब्लम है उसको दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट इज एक्सटिंग्विशर, इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल शुड बी इन प्लेस फॉर ऑल सिनेरियोज, मतलब पहले से पहले ही प्रिपेयर रखा जाता है हर एक चीज के लिए। नाउ इक्विपमेंट एंड मशीनरी, जब हम सेफ्टी ऑडिट करवाते हैं तो जो फोर्थ एलिमेंट है वो ये देखा जाता है कि स्टेट एंड अपकीप ऑफ वर्क प्लेस इक्विपमेंट, जिस जगह पे हम काम कर रहे हैं वहाँ पे किस तरीके की मशीनरी है, कैसा इक्विपमेंट है, इन सब चीज़ों के बारे में भी देखा जाता है। स्क्रूटिनी शुड फोकस ऑन साइन ऑफ डैमेज दैट कैन कॉज, जहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है, इंजरीज। द ऑडिट मस्ट एक्सेस, ऑडिट के अंदर सारे के सारे इक्विपमेंट्स, मशीनरी वगैरह होती है जिसके अंदर टूल्स आते हैं, व्हीकल्स आते हैं। फर्दरमोर जो ऑडिट होता है शुड इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ सेफ्टी गार्ड्स, वार्निंग लेबल्स एंड अदर सेफ्टी मेजर्स दैट आर इन प्लेस, जो कि जगह पे होते हैं। एनालाइजिंग द सिचुएशन को जब हम ठीक तरीके से एनालाइज कर लेते हैं, मेंटेनेंस ऑफ ऑल वर्क प्लेस को भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं, एंड मशीनरी इज इम्पॉर्टेंट, ये सब ज़रूरी होती है जब हम आपका ये मेजर लेते हैं। नेक्स्ट इज हैजार्डस मटेरियल। हैजार्डस मटेरियल का मतलब कौन से मटेरियल भी होते हैं ना डिफरेंट टाइप के, जो कि अगर हम स्टोर करके रख रहे हैं, जो कि हम डिफरेंट जगहों पे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो क्या है। न्यूमरस वर्क सेटिंग एम्प्लॉय हैजार्ड सब्सटेंस, फॉर इंस्टेंस जैसे हम डिफरेंट केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, और कंबस्टिबल एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, कंबस्टिबल एलिमेंट है, कंपोनेंट है। सेफ्टी ऑडिट ये भी ध्यान रखती है, इनको भी चेक करती है जो कि ये मटेरियल, इस तरीके के केमिकल्स वगैरह यूज हो रहे हैं। इवेल्युएशन शुड कंसर्न हैजार्ड सब्सटेंस, दिस शुड इंक्लूड, इसके अंदर असेसमेंट की जाती है मटेरियल स्टोरेज, लेबलिंग एंड डिस्पोजल प्रोटोकॉल। ऑडिटर ये इंश्योर कराती है personnel receive adequate training, check the availability of appropriate PPE. PPE need to ensure safe handling of dangerous material. किस तरीके से आप खतरनाक जो डेंजरस मटेरियल है उनको भी प्रॉपर तरीके से कैसे इस्तेमाल करोगे। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। Another essential component of safety audit checklist is evaluating electrical system in place. जैसे कि this could encompass assess the functionality of circuit breakers. इसके अंदर it also include ensuring that electrical outlet are adequately supplied. ये देखा जाता है कि इलेक्ट्रिकल जो आउटपुट निकल रहा है, इलेक्ट्रिकल जो आउटलेट निकल रहा है वो प्रॉपर तरीके से है कि नहीं। You might also consider whether employee have been properly trained, किया गया है एम्प्लॉय को, या एम्प्लॉय इस तरीके से काम कर रहा है, इक्विपमेंट्स उसको प्रॉपर दे रखे हैं, ठीक है। बट दैट्स नॉट ऑल। कॉम्प्रिहेंसिव सेफ्टी ऑडिट चेकलिस्ट के अंदर कई सारे एरियाज को भी देखा जाता है, ये हमने पढ़ लिया। मशीनरी इक्विपमेंट सेफ्टी पढ़ लिया हमने, केमिकल स्टोरेज और डिफरेंट टाइप के मटेरियल, हैजार्ड मटेरियल को कैसे हम क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। एग्रोनॉमीज एंड फिजिकल स्ट्रेन ऑन एम्प्लॉय, नॉइज एक्सपोजर, हियरिंग प्रोटेक्शन, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पीपीई तरीके से यूज़ करने के लिए, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन प्रोग्राम, पीपीई किट वगैरह हम लोगों ने कोविड के सिनेरियो में देखी थी कि कैसे अपने आप को प्रिवेंट किया जा सकता है डेंजरस वाली चीज़ों से। तो ये सब कुछ था आपका जो आपका ऑडिट है सेफ्टी ऑडिट के बारे में, ठीक है। तो आपको अगर कोई भी डाउट होता है इस पर्टिकुलर लेक्चर वीडियो से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। बाकी आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, ठीक है। तो आप तब तक चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक करो वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।